हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक पार्ट का साइंस सेक्शन और उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में, डिफरेंट विटामिन्स के बारे में और उनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, उनकी कमी से कौन सा रोग होता है और उनके सोर्स क्या होते हैं। एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और फिर साथ में हम सीखेंगे कि इसको याद करने की टेक्निक भी देखेंगे। तो देखते हैं विटामिन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विटामिन ए से। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से एक आंखों की बीमारी हो जाती है जिसे बोला जाता है रतौंधी, या एक और बीमारी होती है ऑफ्थेल्मिया। ऑफ्थेल्मिया भी होती है इसकी कमी से, या रतौंधी होती है। ठीक है, मेनली एग्जाम में यही पूछा जाता है कि रतौंधी किससे होती है। ठीक है, इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। और इसके सोर्स क्या है? ठीक है, इसके सोर्स क्या है, इसके स्रोत क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो अंडा, मछली, दूध, मक्खन, गाजर, टमाटर, आम। ठीक है, ये पका हुआ आम। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गए? इसके स्रोत हो गए। अब अगला विटामिन हमारा विटामिन बी। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो क्या होता है? बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी एक तरीका रोग है। इसमें क्या होता है कि काफी रेयर डिजीज है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे बॉडी में क्या हो जाएगा, एक तरीके से वीकनेस सी आ जाएगी और पेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नसों में। तो इस तरह का कुछ रोग होता है। ठीक है, और इसके जो स्रोत है, इसके स्रोत क्या है? अंडा, मांस, चना, बादाम, हरी सब्जियां। ठीक है, ये इसके मुख्य रोग हैं। और विटामिन बी की कमी से एक और रोग भी होता है, जैसे क्या है, स्टंटिंग या बौनापन, वो भी विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, अगला विटामिन हमारा विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है, अगर इसको गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और ये जल में घुलनशील विटामिन भी है। ठीक है, अच्छा, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। अब स्कर्वी जो बीमारी होती है उसमें क्या होता है कि जैसे मसूड़ों से ब्लड आना, या उनमें से मसूड़ दांत टूट जाना, इस तरीके का, या स्किन में रेस से जो जाना, फट जाना, स्किन फट जाना, इस तरह की बीमारी होती है। ठीक है, और इसका जो स्रोत है, इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? खट्टे फल जितने भी हैं, आंवला, नींबू, और इस तरीके के नारंगी, संतरा, ये सब क्या है? इसके मेन सोर्स है। साथ में हरी सब्जियां, पपीता और मिर्च भी इसके मुख्य स्रोत है। ठीक है, ये हो गया विटामिन सी। अब अगला विटामिन है हमारा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है क्या? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है कि जो शरीर की हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं या अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, तो ये बीमारी है। ठीक है, और मतलब एक तरीके से कुपोषण तरीके का शरीर हो जाता है, मतलब हड्डियां एकदम वीक हो जाती है काफी। और इसका जो मुख्य स्रोत है ये है दूध हो गया, अंडा हो गया, और सनलाइट। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इसका सनलाइट। तो क्या होता है सनलाइट? मतलब कि सन से रेज आती है, उनसे मिलता है विटामिन डी? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में ही सनलाइट से क्या होता है, इसका सिंथेसिस होता है। हमारी बॉडी में जो विटामिन डी के जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उनका सिंथेसिस होता है सनलाइट की हेल्प से। इसलिए बोला जाता है कि धूप सेकना काफी जरूरी है। अच्छा, अगला विटामिन हमारा विटामिन ई। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से होता है, इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बांझपन, यानी कि इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं, कि बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाना, इस तरीके का। अच्छा, इसका जो स्रोत है वो मुख्य स्रोत है इसका हरी सब्जियां। विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है? हरी सब्जियां। अगला विटामिन हमारा विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम हुआ है फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से क्या होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, रक्त का थक्का नहीं बन पाता। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? वो हरी सब्जी है। विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है? हरी सब्जियां। ठीक है, और ये रक्त का थक्का न बनना से, इससे क्या मतलब है? रक्त का थक्का न बनना, जैसे क्या होगा, कहीं पे कट लग गया तो क्या होता है, जनरली क्या हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लड रुक जाता है। लेकिन जब विटामिन के की कमी में क्या होगा, क्लॉटिंग रुकेगी, क्लॉटिंग होगी नहीं, और क्या होगा, ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा, जो क्या होता है, काफी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अब ये तो देख लिया हमने, इनके रासायनिक नाम देख लिए और इनके होने वाली बीमारी देख ली। अब इनको याद करने की टेक्निक देखते हैं। ठीक है, तो इनको याद करने की क्या टेक्निक है? तो ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, के का फिलोक्विनोन। तो इन विटामिन का रासायनिक नाम याद करने के लिए, रासायनिक नाम याद करने के लिए जो टेक्निक है वो क्या है? एक सेंटेंस आपको याद रखना है। रथ एक टॉफी।
ठीक है, एक सेंटेंस याद रखना है क्या, रथ एक टॉफी। रॉ से, अच्छा ये सीक्वेंस तो याद रखना पड़ेगा, ए बी सी डी ई के, ठीक है, ये तो अल्फाबेट तो आती है, ए बी सी डी ई के, यही क्या होते हैं, मेन विटामिन होते हैं। तो ए से क्या हो गया, ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, रॉ से रेटिनॉल, बी का थाइमीन, थौ से थाइमीन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, कौ से कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, के से फिलोक्विनोन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनके रासायनिक नाम याद करने की टेक्निक। और इनसे होने वाले रोग याद करने के लिए, ये मुख्य रोग है इनसे होने वाले, इनके लिए भी है। इनके लिए क्या टेक्निक है, जैसे सारे गामा होता है ना, वैसे ही र वे सा रे व र। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से सा से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से बांझपन, तो वो से बांझपन आ गया, के की कमी से रक्त का थक्का न बनना, तो रॉ आ गया। ठीक है, अच्छा साथ ही साथ इसमें एक आध इम्पोर्टेंट चीजें हैं और भी हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो विटामिन बी एंड सी, ये होते हैं जल में घुलनशील, जल में घुलने वाले। ठीक है, विटामिन बी और सी क्या होते हैं, सिर्फ जल में घुलते हैं, और बचे विटामिन यानी कि ए डी ई और के, ये होते हैं वसा में घुलनशील, मतलब फैट में घुलेंगे। बी और सी पानी में घुल जाएंगे, ए डी ई के वसा में घुलेंगे। और इनमें से जो विटामिन सी होता है, अगर उसे गर्म कर दिया तो उसकी क्वांटिटी, मतलब जो खत्म हो जाता है एक तरीके से विटामिन सी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें देखिए विटामिन के बारे में, तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना। इस वीडियो को एक बार और देखेंगे तो एक अच्छे से लर्न हो जाएंगी ये चीजें। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।